गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ आकाश कुमार। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं 3D मेंसुरेशन के सभी फार्मूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पहले क्यूब देखेंगे, फिर क्यूबॉइड, घन, घनाभ, फिर हम लोग देखेंगे क्या सिलेंडर, बेलन, फिर हम लोग कोन देखेंगे, फिर इसका फ्रस्टम देखेंगे, कोन को काट के जो बनता स्ट्रक्चर, इसको हिंदी में छिन्नक कहा जाता है। फिर हम लोग स्फीयर देखेंगे, हेमिस्फीयर, अर्धगोला, फिर प्रिज्म और पिरामिड। और इसके अलावा फिर क्वेश्चन वाइज जैसे कि रूम का स्ट्रक्चर हो गया, फिर पाइप का स्ट्रक्चर होगा, वो सबको फिर हम लोग एक एक करके देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्यूब, इसको हिंदी में घन बोलते हैं। घन स्ट्रक्चर कुछ देखा जाए तो ये ऐसा होता है। इसका सतह जो होता है वर्गाकार होता है, 6 सतह होते हैं, और भुजा कितना हो जाएगा फिर 12, शीर्ष 8। देखिए मेन जो फॉर्मूला होता है वो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर इसी को हम लोग चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलते हैं। ये होता है हमारा 4l²। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 6l²। और घन का आयतन ये होता है भुजा का क्यूब, ठीक है, भुजा क्यूब। और यहाँ पे घन कितना होता है, विकर्ण √3 इंटू भुजा, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या घनाभ के बारे में। घनाभ इसको क्यूबॉइड भी बोलते हैं। इसका सतह जो होता है आयताकार होता है, और घनाभ की तरह ही 6 सतह होते हैं, 12 भुजा होती है, 8 शीर्ष होते हैं। इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोले ये होता है 2 इंटू L + B इंटू में H, या फिर इसी को चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोला जाता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल सेम, ठीक है, 2 इंटू L + B इंटू में H, ठीक है। अब और क्या होता है, जैसे पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टू इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, ठीक है। घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H, घनाभ का विकर्ण √L²
प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, इतना क्यूब कंप्लीट, क्यूबॉइड कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग बेलन को देखेंगे। तीसरा क्या है, सिलेंडर हमारा, CYLINDER सिलेंडर, इसको बेलन। इसका स्ट्रक्चर पाइप लाइक होता है, पाइप ही होता है। ठीक है, इसका ऊंचाई h मान लेते हैं हम लोग और त्रिज्या r। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र मतलब कि जो मतलब कि कर्व है, कर्व एरिया जो है साइड साइड वाला, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हो जाता है 2πr × h। ठीक है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2πr, तो होगा वक्र वाला, और प्लस में ऊपर का πr स्क्वायर और नीचे का πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। 2πr कॉमन कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर बचेगा h प्लस में r। ये हो गया हमारा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का। और बेलन का आयतन भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, बेलन का आयतन होता है क्या, πr² h। ठीक है, πr² h। ये भी कंप्लीट। हम देखें कोण, चौथा क्या है हमारा, कोण, इसी को क्या कहा जाता है, शंकु। ये बर्थडे के टोपे लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका ये जो तिरछा वाला ऊंचाई होता है, इसको तिर्यक ऊंचाई L से डिनोट करते हैं, और जो एक्चुअल ऊंचाई होता है इसको H से डिनोट किया जाता है, और ये त्रिज्या R। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, जहाँ L का है, जहाँ L जो है तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई। इसका फॉर्मूला क्या आता है, अंडर में h² प्लस में r²। ठीक है, और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है πrl, तो ये हो गया, इसको अच्छा से लिखता हूँ, πrl, तो वक्र वाला हो गया, और प्लस में नीचे का πr², πr², ये हो गया पूरा टोटल। जैसे πr कॉमन कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर बचेगा l प्लस में r। अब कोण का, शंकु का आयतन (1/3 πr² h। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए, जब शंकु को बीच से काटा जाता है कुछ इस प्रकार, ऐसे काट दिया जाता है, यहाँ पे दो चीज़ का निर्माण होता है, एक तो नया शंकु छोटा सा, और एक निर्माण होता है फ्रस्टम का, ये उल्टी हुई बाल्टी के आकार का। तो इसी का हम लोग फिर देखने वाले हैं सब फार्मूला। इसको बोला जाता है शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम, FRUSTUM, फ्रस्टम ऑफ कोण। ठीक है, अब देखिए इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है πr r प्लस में, इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R, इसको मान लेते हैं स्मॉल r, तो r प्लस में r इंटू में l। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसका L क्या हो जाएगा, फिर L यहाँ पे होता है L इज इक्वल्स टू अंडर रूट में h² प्लस r माइनस में r का होल स्क्वायर। ठीक है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये तो होगा ही πr²
आर प्लस में आर इंटू एल और प्लस में ये पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला और नीचे वाला पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका आयतन की बात करें तो 1/3 पाई एच आर क्यूब प्लस में आर क्यूब प्लस माइनस में नहीं प्लस में आर इंटू आर। ठीक है, ये हो गया इसका टोटल फार्मूला। अब हम लोग देखेंगे कौन हो गया, फ्रस्टम हो गया, स्फीयर को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्फीयर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा स्फीयर SPHER स्फीयर, इसको गोला कहते हैं। स्फीयर का मतलब कि गेंद लाइक स्ट्रक्चर होता है, गेंद ही होता है। और इसमें जो होता है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, क्योंकि इसमें कोई सपाट सतह नहीं होता। जैसे कि बेलन में ऊपर और नीचे था, शंकु में भी नीचे था, फ्रस्टम में भी एक ऊपर एक नीचे होता है। ये सब जो होता है इसमें कोई सपाट सतह नहीं होता है, तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। देखिए कैसे, ये पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, बात बराबर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्षेत्र आयतन बोले तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार इसी का आधा कर दे तो अर्धगोला, सातवां अर्धगोला। अर्धगोला, ठीक है, हेमिस्फीयर। इसका पूर्ण, इसका अलग अलग होता है। देखिए इसका जो होता है वक्र पृष्ठ, तो ये हो गया जो मतलब कि फुटबॉल है उसको काट दिया था, तो ये जो कर्व एरिया है वो हो गया इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और अगर पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो ये तो होगा ही, और साथ में अगर ठोस हुआ तो ऊपर वाला भी एक सतह हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर पूर्ण बोलेगा तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल रहेगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका तो 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, ये बड़ा वाला का मतलब किधर कर्व वाले का, और प्लस में पाई आर स्क्वायर ये हो गया, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका आयतन की बात करें तो आयतन तो उसका आधा हो जाएगा, फिर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए दिख रहा। चौथा लोग देखेंगे प्रिज्म। 8वां नंबर पे है प्रिज्म। प्रिज्म बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे कि ट्रायंगुलर प्रिज्म भी होता है, ये हो गया ट्रायंगुलर। स्क्वायर शेप का भी होता है, पेंटागोनल भी होता है। ऐसा और भी बहुत सारे तरीका का होता है। तो इसमें देखिए इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा आधार का परिमाप और गुना में, ये आधार का परिमाप हो गया गुना में ऊंचाई। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा ये, इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में 2 गुना आधार का क्षेत्रफल।
ठीक है। आयतन इसका क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई। बस इतना ही में पूरा प्रिज्म खत्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग पिरामिड को देख लेते हैं। पिरामिड क्या होता है, ऐसे होता है। ये स्क्वायर वाला है, ट्रायंगुलर भी होता है, देखिए ऐसा। ठीक है, देखिए इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आधार का परिमाप और गुना में तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जस्ट लाइक कोण। यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई L, रूट में h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर और गुना में 1/3 भी होता है, सॉरी। और पूर्ण वाला कैसे हो जाएगा, पार्श्व प्लस में आधार का क्षेत्रफल। ट्रायंगुलर आधार ट्रायंगल का क्षेत्रफल, स्क्वायर रहा तो स्क्वायर का, वर्ग रहा तो वर्ग का, मतलब आयत रहा तो आयत का। ठीक है, और आयतन 1/3 गुना में आधार का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई, एक्चुअल जो ऊंचाई वो ऊंचाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए चैप्टर के फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।